डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर ट्रेड टैरिफ्स और भारत को डेड इकोनॉमी बोलने की धमकियों के बाद अब भारत ने रशिया कार्ड खेलने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। इजराइल और ईरान जो आपस में कट्टर दुश्मन है, भारत के साथ अपनी दोस्ती को शो करने के लिए आपस में कौन सा कंपटीशन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से बदला लेने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं और रशिया और चाइना की कौन सी डिमांड है जो भारत मानने जा रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के साथ ब्रोमांस स्टार्ट किया है उसके कारण अब भारत एक बार फिर से रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत अपने आप को रशिया से अलग करे और हम ना ही रशियन क्रूड ऑयल परचेज करें और ना ही रशिया के वेपन्स भारत की आर्मी में आए, लेकिन भारत ठीक उसके उल्टा कदम उठाने जा रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर दोनों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है और अब दोनों ये इसी मंथ यानी कि अगस्त महीने में रशिया के विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। पहले अजीत डोवाल सर जाएंगे, उसके बाद जयशंकर सर की अलग से मीटिंग होगी। भारत और रशिया ने आपस में डेट्स को लेकर बातचीत स्टार्ट कर ली है और नेक्स्ट वीक तक ये डेट्स भी अनाउंस हो सकती हैं। अजीत डोवाल और जयशंकर सर रशिया में न सिर्फ अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग करके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज डिलीवर करेंगे। इन मीटिंग्स का प्राइम फोकस ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर होगा। इसके साथ ही साल के एंड में भारत और रशिया के बीच एक एनुअल समिट होना है जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन को भारत आना है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दोनों कंट्रीज ने उसी समिट के लिए एजेंडास तय करने और उस समय कौन कौन से एग्रीमेंट के ऊपर साइन होंगे उसके लिए नेगोशिएशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं और अजीत डोवाल सर और जयशंकर सर की मीटिंग्स भी उसी से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद रशियन ऑयल परचेजेस कंटिन्यू रखना और अब अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री दोनों को रशिया की विजिट के ऊपर भेजना, ये साफ दर्शाता है कि भारत अमेरिका के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहा है। उल्टा अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका बैक ऑफ करके पाकिस्तान के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग करके भारत को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है या फिर भारत को थ्रेटन करता है, टैरिफ्स की धमकियां देता है, तो फिर भारत रशिया के और क्लोज चले जाएगा। अब देखना ही होगा कि इस विजिट से पहले भारत और अमेरिका टैरिफ्स के ऊपर आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर लास्ट टाइम दिसंबर 2023 में रशिया गए थे। उनकी ये विजिट ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर एनएसए अजीत डोवाल सर पिछले साल सितंबर 2024 में रशिया गए थे, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद रशिया जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, इजराइल और भारत को लेकर। दरअसल आज 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के तौर के ऊपर भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी दोस्तों वाला दिन, और सोशल मीडिया के ऊपर इसका काफी ट्रेंड भी होता है। ऐसे में फ्रेंडशिप डे के ऊपर आज इजराइल और ईरान दोनों ने भारत को संदेश दिया है। सबसे पहले तो इजराइल ने ये वीडियो जारी की है एंड इसके साथ ही भारत को फ्रेंडशिप डे की बधाई देते हुए लिखा है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और एग्जैक्टली ऐसी दोस्ती है भारत और इजराइल के बीच, दिल से महसूस करने वाली और अनकंडीशनल दोस्ती, एक बॉन्ड जो दोनों देशों के बीच प्रेम, विश्वास और टाइमलेस कनेक्शन के ऊपर बना है, ये कहना है इजराइल का। अब ऑब्वियस है कि इजराइल भारत के साथ दोस्ती शो करेगा तो फिर ईरान कैसे पीछे रहता। और रिसेंटली तो ईरानियन एम्बेसी ने अमेरिका के टैरिफ्स के खिलाफ भी भारत को डिफेंड किया था। पिछले कुछ समय से ईरान की जो भारत में एम्बेसी है वो समय समय पर स्टेटमेंट रिलीज करके भारत के साथ दोस्ती और कई शताब्दी पुराने सिविलाइजेशनल रिलेशंस की दुहाई देती है। ऐसे में आज भी इजराइल ने जैसे ये दोस्ती का मैसेज दिया, उसके बाद ईरान ने भी एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती की कस्में खाते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है। ईरान की एम्बेसी ने कहा है कि जब से सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई है, यानी सभ्यताओं के आरंभ से लेकर इतिहास की कठिन परिस्थितियों तक, ईरान और भारत जैसे महान देशों के बीच हमेशा से दोस्ती बनी रही है। ये दोस्ती ना तो कई सारी डायनेस्टीज यानी कि राजवंशों के समय रुकी और ना तो धर्म या फिर विचारों के कारण। भारत और ईरान की ऐसी दोस्ती है, ऐसा बॉन्ड है जो लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलॉसफी, एथिक्स और आर्ट से आपस में जुड़कर बना हुआ है। और ये रिश्ता दोनों देशों के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में जो भी समानताएं और सिमिलैरिटीज हैं उनमें भी दिखाई देता है। और हमारे देशों और इनकी जो मॉरल, स्पिरिचुअल और एपिक स्पिरिट है और जो इसकी विरासत है उसमें भी दिखता है, ये कहना है ईरान का। अब ईरान की एम्बेसी तो भारत को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए मुबारकें दे रही है, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट फ्रेंडशिप डे के ऊपर पाकिस्तान की विजिट के ऊपर है और ईरान की एम्बेसी यहाँ पर भारत के साथ दोस्ती की कस्में खा रही है। वैसे दोस्ती का मैसेज तो दोनों ने दे दिया, लेकिन आप इनमें से किसको ज्यादा पसंद करते हैं, इजराइल या फिर ईरान को, या फिर आप दोनों देशों में न्यूट्रल हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। ये न्यूज़ वैसे आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद दोबारा से काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन हमने अपने चैनल के ऊपर इसको 1 महीने पहले ही कवर कर लिया था।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी से जून महीने में भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी एंड उसके बाद से भारत अब अमेरिका से भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। लास्ट ईयर सेम पीरियड में भारत ने अमेरिका से 0.18 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था, लेकिन इस साल 0.27 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया गया है, जो कि 51% ज्यादा है। और एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि भारत ने पिछले क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर में अमेरिका से और भी ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 114% का राइज आया है। ये बढ़ोतरी रशिया के इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेजेस को बढ़ा दिया है। आज 3 अगस्त है और जुलाई महीने का क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का डेटा भी नहीं आया है, और वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जुलाई में भारत ने अमेरिका से कितने % क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक स्टडी से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है कि अगर भारत डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से बंद करता है तो भारत को सालाना कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। स्टडी में पता चला है कि अगर भारत रशिया को बॉयकॉट करके मिडिल ईस्ट और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो भारत को 9 से 11 बिलियन डॉलर्स के बीच एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। भारत ने पिछले साल रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके 9 से 11 बिलियन डॉलर्स की सेविंग्स की थी। स्टडी में बताया गया है कि पिछले साल 2024 से 25 में भारत ने 137 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया था। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि रशियन ऑयल केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही परचेज कर रही है। 50 से 55% रशियन ऑयल भारत की प्राइवेट यानी कि रिलायंस और नायरा एनर्जी रिफाइनरी परचेज कर रही हैं, और बाकी की भारत की स्टेट ऑयल रिफाइनरीज यानी कि सरकारी ऑयल कंपनीज भी परचेज कर रही हैं। डिफरेंस ये है कि रशिया का मेजॉरिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फ्यूल यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन रशियन ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट है उसका फायदा भारत की ऑलमोस्ट सभी रिफाइनरीज उठा रही हैं। वैसे हैरानी वाली बात है कि रशियन ऑयल के ऊपर 9 से 10 बिलियन डॉलर्स की बचत भी हो गई है। पेट्रोल में 20% का इथेनॉल ब्लेंड करके सरकार काफी ह्यूज इंपोर्ट बिल भी बचा रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर भी कम नहीं की गई। जबकि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो प्राइस हाइक करके सारा बर्डन भारत की आम जनता के ऊपर डाल दिया जाता है, और इसके लिए स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके दोषी हैं, और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, जिसने भारत और बीसीसीआई के प्रोटेस्ट में एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग के बारे में तो आपको पता होगा, जिसके मैचेस इंग्लैंड में खेले गए थे, और पिछले कल साउथ अफ्रीका ने फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर इस लीग का 2nd एडिशन जीत लिया है। फाइनल्स हारने के एक दिन बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड क्रिकेट लीग को अब बॉयकॉट करेंगे, और फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम इस लीग में कभी भी हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि अगले साल से आपको इसमें पाकिस्तान की टीम खेलते हुए नहीं दिखाई देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कंडीशंस भी नहीं रखी, सीधा अनाउंस किया है कि वो इस लीग के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बताया कि उनको इस लीग में क्या आपत्ति हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत ने बिना जस्टिफाइड रीजन दिए हुए पॉलिटिकल रीजंस के कारण अपनी विल से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से विड्रॉ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भारत की टीम को 1 पॉइंट दिया गया। एंड उसके साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो मैच कैंसिल होने की प्रेस रिलीज जो मीडिया के सामने जारी की गई, उसमें जो जस्टिफिकेशन दी गई थी वो पूरी तरह से बाइस्ड थी, हिपोक्रिटिकल थी, और प्रेस रिलीज के कंटेंट दिखाते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के जरिए शांति फैलाने वाली बात सिर्फ जरूरत पड़ने के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, और मैचेस या फिर इस तरह की इवेंट्स को पॉलिटिक्स और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इन कारणों से वो फ्यूचर में अपनी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कभी नहीं भेजेंगे। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को असल में प्रॉब्लम ये है कि इस लीग के ओनर्स इंडियन है, और यहाँ पर वही होता है जो इंडिया चाहता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है T20 एशिया कप को लेकर, जो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होना है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एशिया कप के वेन्यूज अनाउंस हो गए हैं। दुबई में 11 मैचेस होंगे और अबू धाबी में बाकी के 8, यानी कि टोटल 19 मैचेस होंगे। टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स ग्रुप स्टेजेस में हिस्सा लेंगी। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग, चाइना। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जुलाई महीना कंप्लीट हो गया है और जुलाई महीने का जीएसटी का डेटा भी रिलीज हो गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जुलाई महीने में 1.96 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी के रूप में कलेक्ट हुए हैं, जो कि 22.4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। भारत का ऑल टाइम हाई जीएसटी इसी साल अप्रैल महीने में आया था, 2.37 लाख करोड़, यानी कि 27 से 28 बिलियन डॉलर्स के अराउंड, वो भी अकेले अप्रैल महीने में। भारत में रिसेंटली जीएसटी के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान विजिट को लेकर,
दरअसल इस मंथ के एंड में प्रधानमंत्री मोदी जी को एससीओ समिट अटेंड करने चाइना जाना है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चाइना में होना है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के साथ साथ जापान की विजिट को भी क्लब करने वाले हैं। अभी डेट्स तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन चाइना की विजिट स्टैंड अलोन विजिट नहीं होगी। इसके साथ ही पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री मोदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन दोनों के साथ साइडलाइंस के ऊपर एक रिक फॉर्मेट की मीटिंग भी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद भारत ने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये रिक मीटिंग करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।